हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल इंग्लिश का पेपर 6 सेम का। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आप सब जानते हैं कि जो जनरल इंग्लिश का पेपर रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो आज आपको ऑनेस्टली बताना होगा कि 30 मार्क्स जब हम या 30 ऑब्जेक्टिव जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, आपको ऑनेस्टली बताना होगा कि 30 में से आपको कितने करेक्ट हुए। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि हमारी जो प्रेपरेशन लेवल है वो किस हद तक ठीक है। ठीक है, अगर किसी को 30 में से 10 भी ठीक हो जाएगा वो भी ठीक है। यानी उससे क्या हमें पता चलेगा, उससे हमारी जो प्रेपरेशन लेवल है वो हमें पता चलेगी कि हमारी प्रेपरेशन किस हद तक ठीक है। ठीक है, किसी को 5 ठीक हो जाएंगे, किसी को 30 में से 30 ठीक, किसी को 20, किसी को 25, तो सब ठीक है, लेकिन हमारी प्रेपरेशन लेवल पता चलनी चाहिए। तो चलते हैं अगले पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि द टर्म एडवर्टाइजिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। तो जब तक मैं यहाँ पे सही आंसर बताऊंगा तब तक आपको खुद ही गेस करना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एडवर्टेटर। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको प्रोनाउंस अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ क्या लिखा है, लेकिन आप खुद ही प्रोनाउंस कीजिए। तो एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैन बी। तो दिए गए ऑप्शन में जो एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए, क्या एडवर्टाइजमेंट ऑरल होना चाहिए, क्या एडवर्टाइजमेंट रिटन होना चाहिए, क्या विजुअल होना चाहिए, या ऑरल भी, विजुअल भी, या रिटन भी। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज, राइट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में एडवर्टाइजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है कौन है, क्या वो क्रिएट डिमांड है, क्या वो एडुकेट कस्टमर्स है, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या लगता है, मेरे ख्याल से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ठीक, द लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी। एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्या वो पोएटिक होनी चाहिए, क्या वो सेंशियस होनी चाहिए, क्या वो कैची होनी चाहिए, क्या वो ऑल ऑफ दिस, या इन या सभी होनी चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैची, राइट। नेक्स्ट करते हैं, द रिटन ड्राफ्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड। जो रिटन ड्राफ्ट होता है कि एडवर्टाइजमेंट का, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्या उसे सिगमेंट कहते हैं, क्या उसे कॉपी कहते हैं, या फिर पीस कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है, इसका जो सही आंसर है वो है कॉपी, बी पॉट, COPY, कॉपी। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज। जो ईमेल होती है उसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, क्या वो एसेंशियल मेल होती है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, क्या वो एडुकेटिव मेल होती है, या इमरजेंसी मेल होती है। इसका जो सही आंसर है आप सबको पता होगा, आई होप सबको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। नेक्स्ट करते हैं कि एन ईमेल शुड बी। जो ईमेल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पर्पस, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट करते हैं, जो स्नेल मेल इज द टर्म यूज्ड फॉर। जो स्नेल मेल होती है वो किस के लिए टर्म यूज की जाती है, क्या वो SMS के लिए यूज की जाती है, क्या वो लेटर के लिए, क्या वो ईमेल के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेटर, राइट, लेटर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द मीडियम्स कैन बी यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। दिए गए ऑप्शंस में किसको मीडियम बनाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। देखिए, आप सबको पता है कि न्यूज़पेपर्स पे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, रेडियो पे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो आप सबको पता है कि ये जो तीनों है, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, सभी पे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ऐसे हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो ऐसे है किस वर्ड से डिराइव
हुआ है? क्या वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है? क्या वो, एक मिनट, क्या वो पर्शियन वर्ड से डिराइव हुआ? क्या वो ग्रीक या लैटिन वर्ड से? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंच वर्ड। किससे हुआ है? फ्रेंच वर्ड से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। 11th क्वेश्चन, द मैन who among the following was named as man of the year by Time magazine in 1963? अकॉर्डिंग टू मैगजीन, जो टाइम मैगजीन है 1963 का, उसमें किसको चुना गया था मैन ऑफ द ईयर? तो दिए गए ऑप्शंस है मार्टिन लूथर किंग, JR, अमर्त्य सेन, जैडी स्मिथ, जवाहरलाल नेहरू। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्टिन लूथर किंग। 12th क्वेश्चन करते हैं, मार्टिन लूथर किंग JR वाज, वो क्या थे? क्या वो एक सिविल राइटर्स एक्टिविस्ट थे? क्या वो सुप्रीम ऑरेटर थे, या पॉलिटिशियन थे, या सभी थे? आप सबको पता है कि वो एक सिविल राइटर्स एक्टिविस्ट थे। जो अमेरिका में चल रहा था, वो ब्लैक वाइट कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था उधर, वो उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 13, मार्टिन लूथर किंग JR कंप्लीट हिज डॉक्टरेट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? तो हमने ये पहले पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बॉस्टन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मार्टिन लूथर किंग JR वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो मार्टिन लूथर किंग थे किससे प्रभावित हुए थे, यानी किससे असर हुए थे, किसकी आइडियोलॉजी पे वो ज़्यादा असर हुए थे? क्या वो महात्मा गांधी जी के आइडियोलॉजी पे इन्फ्लुएंस हुए थे? क्या वो जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी पे इन्फ्लुएंस हुए थे? क्या वो इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी पे इन्फ्लुएंस हुए थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधी जी। ठीक, ऑलरेडी इसको मैंने टिक करके रखा है, आपको पता है, दिख रहा है होगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई हैव अ ड्रीम चैंपियन द कॉज ऑफ रेसिज्म इन अमेरिका फॉर। आई हैव अ ड्रीम चैंपियन द कॉज ऑफ रेसिज्म इन अमेरिका फॉर। क्या वो अफ्रीकन अमेरिकन्स के थे, ब्लैक्स, नन ऑफ द अबव, बोथ एंड बी? अफ्रीकन अमेरिकन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। 16th, द स्पीच आई हैव अ ड्रीम वाज डिलीवर्ड बाय द मार्टिन लूथर किंग JR। इसको भी मैंने पहले ही डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, आप सबको पता होगा। आप जब जिसने देखा होगा उसको पता ही होगा, और जिसने देखा वो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 20 अगस्त 1963। Who have been called as God's children in I have a dream? तो दिए गए ऑप्शंस में किसको कहा जाता है कि God's children in I have a dream? And the correct answer for this question is black men, right? नेक्स्ट करते हैं, Emancipation Proclamation was issued by US President Abraham Lincoln on। तो जो ये एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है, इसको इशू किया था US के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने, लेकिन कब किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 1863, राइट। नेक्स्ट करते हैं 19th क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग JR alludes to an emancipation proclamation in beginning of the speech because of, and the correct answer for this question is both and B, right। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मार्टिन लूथर किंग JR वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर पीस इन। जो मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने कब जो नोबेल प्राइज हासिल किया? इन द ईयर ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1964। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अमर्त्य सेन वाज बॉर्न इन। जो अमर्त्य सेन वो कब बॉर्न या कब पैदा हुए थे? क्या वो 1930 में पैदा हुए, 1932, 1933, 1936? 1933। तो यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने कहा कि 1993, तो वो गलती से हुआ था, सॉरी फॉर दैट। वो उसको वहाँ से आप मतलब कि वो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसके लिए वो है 19
33। वहाँ पे मैंने वो गलती से बताया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अमर्त्य सेन जो उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया था, लेकिन किस साल में हासिल किया था? इकोनॉमिक्स में उन्होंने, ये भी याद रखना आप जरूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने किस में नोबेल प्राइज हासिल किया था? वो था इकोनॉमिक्स में उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया था, लेकिन इन द ईयर ऑफ 1919 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं कि अमर्त्य सेन हैज़ अवार्डेड विथ। जो अमर्त्य सेन की अगर हम बात करेंगे, अमर्त्य सेन को किस किस अवार्ड से नवाजा गया है? क्या वो भारत रत्न थे? क्या नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल फॉर यूके, नोबेल प्राइज, ऑल ऑफ दीज? देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत रत्न जो था उसको 1999 में मिला था। यूके ह्यूमैनिटीज़ मेडल फॉर यूके, नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल फॉर यूके, ये भी उसको मिला था। और नोबेल प्राइज़ आप जानते हैं कि 1998 में, अभी मैंने डिस्कस किया। देखिए, अब अगर आपको अब इसका आंसर बताना है, वो क्या है? वो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, वो यहाँ पे लिखा है वर्ड, सॉरी आई थिंक वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्ड ऑफ वर्क, सॉरी यहाँ पे लिखा है वर्क, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अमर्त्य सेन? ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1970। तो दिए गए ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से अमर्त्य सेन की जो काम है वो किस पे उन्होंने काम नहीं किया है? क्या वो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स, इस पे इन्होंने काम ऑलरेडी किया है? तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, इस पर भी उन्होंने काम किया है। कमोडिटीज पे काम किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे उन्होंने काम नहीं किया है, ठीक है। अमर्त्य सेन इज है, क्या अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट है, एक फिलोसफर है, या प्रोफेसर है? देखिए, अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें, वो एक इकोनॉमिस्ट भी है, वो एक फिलोसफर भी है, और एक प्रोफेसर भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन जो है वो है कि ग्लोबलाइजेशन इज है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? क्या वो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज है, क्रॉस कल्चर इंटीग्रेशन है? देखिए, अगर आप जानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन होती है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज भी होती है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, क्रॉस कल्चरल इंटीग्रेशन होती है, जिसमें मुख्तलिफ कल्चर आपस में मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन इज लूसिड एंड वेल आर्ग्यू डिफेंस ऑफ एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लोबलाइजेशन है, मल्टी कल्चरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म है, टेररिज्म है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लोबलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट करते हैं। हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन फ्यूचर इन द विंटर इशू ऑफ विच मैगजीन? तो आप सबको पता है कि ये किस चीज़ का फीचर है? वो है टाइम मैगजीन। किस चीज़ का? टाइम मैगजीन। सेकंड पार्ट, द बुक वज्रा चडिका परजाना परिमिता सूत्रा, sometimes referred to as the Diamond Sutra, is an old treatise of, and the option is in front of you is Jainism, Hinduism, Buddhism, Islam, and the correct answer for this question is Buddhism. क्या है? Buddhism, right? आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है वो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन सेन आर्ग्यूज। ग्लोबलाइजेशन जो ऑप्शन है, ग्लोबलाइजेशन डिजर्व्स क्या लिखा है, रीजनल डिफेंस, ग्लोबलाइजेशन नीड्स अ रिफॉर्म, या बोथ एंड बी? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ एंड बी, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज पेपर। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।